द हिडन कॉस्ट ऑफ बीइंग नाइस। सबके लिए हाँ बोल देते हो मगर खुद के लिए कभी तुम ना नहीं बोल पाते, क्योंकि शायद मेरी इस बात से हर इंट्रोवर्ट पर्सन रिलेट कर पा रहा होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि FBB पर। और आज हम बात सिर्फ नाइस की नहीं करेंगे, आज हम उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का दर्द भी आप सभी को बताएंगे। आज की वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड। पार्ट 1 रहेगा कॉन्सेप्ट के बारे में, पार्ट 2 रहेगा कन्फ्लिक्ट आखिरकार क्या है, पार्ट 3 इसका सोल्यूशन क्या है। हम सभी लोग एक फेवरेट इंसान बनने की रेस में हैं। एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, आज पूरे दिन भर में तुमने एक स्माइल के लिए कितना सच छुपाया है और कितनी बार हाँ ठीक है बोला है, जबकि दिल अंदर से ये कह रहा होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मुझे नहीं करना। शायद ऑफिस में वो एक्स्ट्रा काम एक्सेप्ट करते वक्त हो, दोस्त के प्लान्स के आगे अपनी फीलिंग्स दबाते वक्त हो, या फिर इसलिए क्योंकि ऑकवर्ड साइलेंस ना आए। शायद यही रीजन है। अगर आंसर हाँ है तो वेलकम टू द नाइस पीपल क्लब, जहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। बट हिडन चार्जेस हैं या नहीं वो तो तुम जानते हो। वो तुम्हारी सोल का बैंकरप्ट कर देते हैं। इंडिया में संस्कारी और अच्छे लोग बनना सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक ऑब्सेशन बन गया है। बेटा, लोगों का दिल मत दुख। और स्कूल में ये ब्रेन वॉश किया जाता है कि गुड स्टूडेंट डोंट आर्ग्यू। अब उस कंडीशन को इंस्टाग्राम के एस्थेटिक रील्स और पॉजिटिव वाइब्स ओनली कल्चर ने टॉक्सिक बना दिया है। नाइस होना डेफिनेटली एक खूबसूरत वर्च्यू है, लेकिन ये एक नाइसनेस एक मास्क बन के रह चुका है, जिसके पीछे तुम अपनी जो सारी जरूरतें हैं उसका दफन करते रहो। तो ये एक स्लो पॉइजन बच चुका है। और जेनजीज इस टाइम में वी कंफर्ट दिस डार्क साइड कहते हैं। चलो आज एक कहानी सुनाती हूँ। रोहित की कहानी है। शायद वो कहानी आपकी भी हो सकती है। 22 साल का एक ब्राइट लड़का है जो बेंगलोर के एक स्टार्टअप में काम करता है। ऑफिस में वो सबका फेवरेट है। मैनेजर की हर डिमांड पर श्योर सर बोलता है। कलीग्स के प्रोजेक्ट के लिए वो दिन रात जागता है, अपना काम करता है और सारा काम देके आता। और ग्रुप लंच में वो हमेशा वही ऑर्डर करता है जो उसके कलीग्स को चाहिए होता है, ना कि उसकी पसंद का कभी खाना ऑर्डर होता नहीं है। लिंक्डइन पे उसकी जो प्रोफाइल है टीम लीडर के नाम से, टीम लीडर ऑफ द मंथ का ये जो टैग है उसे मिल चुका है। लेकिन जब वो अकेले कमरे में होता है तो उसका वेलकम होता है एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन से। रोहित नाइस है पर रोहित अंदर से थका हुआ है। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की। आखिरकार कन्फ्लिक्ट है क्या? पीपल प्लीजिंग, द साइलेंस बर्न आउट साइकोलॉजी का मतलब है जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए तो ऑटोमेटिकली दूसरों को प्लीज करने लगते हो ताकि किसी भी तरह कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके। ये कोई क्यूट पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। एक बेसिक स्विगी या जोमेटो का ऑर्डर ले लो। तुम ग्रुप में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सबकी प्रेफरेंसेस पूछोगे और एक ऐसी जगह चूज करोगे जो तुम्हारे दोस्तों को खुश कर रही है। पर खुद कहते वक्त तुमने कभी ये रियलाइज किया कि उन सारी चीजें जो ऑर्डर की गई है उसमें तुम्हारी ही फेवरेट चीज नहीं है। ये सेक्रीफाइस का पैटर्न है, जिंदगी के हर डिसीजन में रिपीट होता रहता है। करियर, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, द अल्टीमेट कॉस्ट। तुम्हारी अपनी खुशी कहाँ गई? फेक हाँ से रिलेशनशिप फॉलो हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेट्स बी ब्रूटल ऑनेस्ट। जानते हैं, अगर तुम हमेशा से हर बात पर हाँ या एग्री करते हो तो क्या तुम जेन्युइनली किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो या सिर्फ उसके आगे सरवाइव कर रहे हो? असली डीप रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और यही टकराव एक सच्चा कनेक्शन क्रिएट करता है। जब तुम कॉन्टिन्यूअसली हाँ बोलते रहोगे तो तुम उन लोगों के लिए, उन इंसान के सिर्फ एक मिरर समझे जाओगे। वो तुम्हारी बात बोलता है और तुम हाँ बोल। बस नाइस लोगों को दुनिया डोरमेट समझ लेती। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडर्न ऑफिस कल्चर तुमने देखा होगा, इसमें सबसे बड़ा सबूत है जब तुम बिना कोई आवाज उठाए एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हो तो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं करता है, वो तुम्हारे मजबूरी की जो दात है उसको देता है, उसकी तारीफ करता है। रियलिटी ये है कि सक्सेस और जो प्रमोशन है अक्सर उन्हीं को मिलता है जो बोल्डली अपनी वैल्यू एसेस करते हैं, ना कि उन्हें जो साइलेंटली डबल शिफ्ट पुल करते हैं। नाइस पीपल ऑफन गेट पास्ड ओवर। मेंटल हेल्थ का क्या? इन सभी चीजों में द इनविजिबल डैमेज, क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा है। जब तुम लगातार अपनी नीड्स को सप्रेस करते रहते हो, तुम्हारे नर्वस सिस्टम्स एक लो लेवल परमानेंट स्ट्रेस स्टेज पर चले जाते हैं। तुम हमेशा दूसरों के रिएक्शंस मॉनिटर करते रहते हो और किसी का एक रॉन्ग मैसेज तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है। इससे सिर्फ सेंसिटिव होना कह करके डिसमिस मत किया करो। इस सालों का इमोशनल सप्रेस का एक डायरेक्ट नतीजा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन। पार्ट 3 हमारी वीडियो नाइस नहीं, रियल वर्क। ये है असली गेम। अब वक्त आ गया इस साइकिल को हमें तोड़ना है। गोल ये नहीं है कि तुम रूट बन जाओ,
गोल ये है कि तू परफॉर्मेटिव नाइस को छोड़ करके ऑथेंटिकेटिव काइंडनेस की तरफ बढ़ो। एक तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट करता है जबकि दूसरे तुम्हें एनर्जाइज करते हैं। स्टेप 1 पहले समझ लेते हैं, ना बोलना सीख। इट्स नॉट रूड, बेसिकली एक इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है कि इट्स नॉट रूड, इट्स अ रिस्पेक्ट। जब तुम एक ऐसी चीजों को ना बोलते हो जो तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर है, तो तुम एक्चुअली उस इंसान को एक ऑनेस्ट रियलिटी ऑफर कर रहे हो। एक हाँ बोल करके काम बिगाड़ देना कहीं ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। सिंपल फ्रेज तो ये है कि भाई इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, आई वुड लव टू हेल्प बट आई एम स्ट्रेस थिन राइट नाउ। मतलब कुछ ऐसे फ्रेज इस्तेमाल करो जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग की जो पर्सनैलिटी होती है वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है। जब तुम्हारा दोस्त दुखी होता है तो उसकी मदद इमीडिएटली करते हो, तुम उसकी सुनते हो, फीलिंग्स वैलिडेट करते हो। पर जब तुम उस प्रॉब्लम में होते हो, तुम्हारा खुद का दिल कुछ और गहरा होता है, खुद को गैस लाइट कर देते हो। ये डबल स्टैंडर्ड खत्म कर। बेसिकली थेरेपिस्ट के पास जाओ, अपने दोस्तों से बात करो, जो अच्छा लगता है वो करो, म्यूजिक सुनो, क्योंकि कई बार म्यूजिक भी आपको हील करता है। हीलिंग की शुरुआत सच्चाई से होती है, ये याद रखना। स्टेप नंबर 3, लाइकेबिलिटी से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट। दुनिया को देखो, सीखो उनसे कुछ। विराट कोहली कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो पसंद करते हैं। दे आर डीपली रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट यूनिवर्सली लिंक्ड होने से कई ज्यादा सस्टेनेबल और वैल्यू होता है। बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्रीज बनाओ, सेल्फ लव नॉट सेल्फिशनेस। बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे ये है कि दीवार बड़ी करना नहीं है, ठीक है। का मतलब ये है कि दुनिया को क्लियरली कम्युनिकेट करना कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया जा रहा था और तुम्हारी एनर्जी कहाँ जाएगी। असली काइंडनेस तब शुरू होती है जब तुम दोनों को रिस्पेक्ट करो, सामने वाले को भी और खुद को। क्योंकि अगर तुम सामने वाले को करते रहोगे वो तो स्लेवरी हो गया, मजदूरी हो गया, है नहीं। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है हर जो इंट्रोवर्ट पीपल है कि आप अपने आप को चेंज करो। भी मैंने अभी सारी चीजें बताई कि कॉर्पोरेट का क्या कल्चर है और कैसे वो वर्क करता है। अगर किसी ने तुम्हें काम दिया तो हाँ नहीं बोल, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है तुम्हें उतना प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर तुम ना उस वर्क के लिए, उस चीज के लिए बोलना चाहते हो तो यू हैव टू, तुम्हें ना बोलना है। एंड दिस इज द लेसन ऑफ द लाइफ जो तुम्हारे लिए सीखना बेहद जरूरी है। इट विल वर्क। खुद से प्यार करो, अपनी बाउंड्रीज रखो, रियल बात करो। कभी कभी किसी और को ना बोलना एक्चुअली अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा यस बोलना होता है। तो मेरी बात ध्यान रखना, जहन में अगर बात आए तो जरूर काम करना है इस बात पे जो मैंने बताया है आज की इस वीडियो में आपको। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के बने रहिए अंजलि के साथ और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल FB।